भाई मैं इन सब का बेटा हूँ, ये माताएं हैं मेरी। का प्रधानमंत्री मोदी की जगह थे आवा इसने बस। वो इंसान जब बना है जब वो अपनी इच्छा को खत्म कर ली है। चुनीला बेकार नेक नीति का आदमी हमारे भले काम में नहीं है। वो एक चांद के रूप में या सूरज के रूप में हमारे परिवार का एक कुल का एक दीपक है। रावम भाई साहब, मैं थारा भाई राजा लाता चुका संगेड़ा गांव में। भाई संगेड़ा गांव के बारे में सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जो आप लोगों की आंखें चौंधा देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा पर्दाफाश करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दिखावा भैया ने के पर्दा हो और यह वीडियो सबके लिए नुमाने लाभदायक भी है और संगेड़ा गांव खातर इतना बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि संगेड़ा गांव का भाई बल्लेराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगेड़ा गांव खातर नुमाले बल्लेराम जी एक ऐसा चेहरा है जो सबको चौंका देगा। बल्लेराम जी जो वर्तमान में यहाँ से जो सरपंच हैं उनके गुरु भी हैं। बल्लेराम जी वो आदमी हैं जिनके कारण आज जो सांगेड़ा गांव का सरपंच बना हुआ चुनीलाल जी, इन्हीं के कारण है, क्योंकि इन्होंने उस रास्ते पर लेके आए चुनीराम जी के, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले एक बल्लेराम जी हैं और इन्हीं के कारण आज सांगेड़ा गांव का सरपंच चुनीलाल बना हुआ है। तो नमस्कार सत साहेब, सत साहेब, सभी को सत साहेब। बल्लेराम जी, आपने जो सत्संग की शुरुआत कहाँ से की? आप एक फौजी भी हो और फौज में रहते हुए और ये आध्यात्मिक में कैसे आए? हम 5 भाई हैं, 2 हमारे बहनें हैं और हमारी माँ 2012 में 100 साल पूरा करके सगलों को चली गई थी। और हमारी माँ सत्संग में रहा करती, उनको संत कहो या कुछ भी कहो, हम सभी को उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया। सभी भाइयों को किस तरह रहना है, बहनों को किस तरह रहना है, ये दुनियादारी में कैसे रहना है, सभी दुनियादारी में अपने सत्कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए कैसे इस मालिक से प्रेर प्रार्थना विनती बंदगी सत्संग में हमने रहना है और कैसे हमने अपने परम कल्याण की तरफ, परमानंद की तरफ या उस परमात्मा की तरफ हमने कैसे चलना है, वो सब हमने हमारे को हमारी माँ ने बताया। वैसे चुनीलाल का तो भाई बड़ा हम अब आ रही हैं कि कोई कोई सुपात्र हर परिवार में हर कुल में होता है, तो हमारे परिवार में एक सुपात्र है। और जो यहाँ सत्संग का अगर सही पूछो तो या तो हमारी माताजी ने शुरुआत करा या फिर उसको निभाने वाला चुनीलाल सरपंच है। मैं तो एक नाम मात्र के लिए हूँ। हाँ ठीक है, वो समय समय पर मेरी सलाह लेता है और भाई गुरु के समान दर्जा देता है, वो उसका बढ़ता है, उसका बड़ापन है। नहीं तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ, है जो कुछ है हमारे तो एक चांद की तरह पूरे कुल में एक चुनीलाल है। हमारी माँ का सीधा मतलब हाथ लगाओ या उसका आशीर्वाद लगा चुनीलाल के ऊपर है। और जो कुछ भी आज ये सत्संग 2012 से लगातार चल रहा है, 6-7 साल से तो यहाँ पर ये उसने इतना बड़ा आश्रम बनाया हुआ है, लगातार चल रहा है। महीने के पहले एतवार को चाहे कोई भी तारीख होया, ये चुनीलाल सरपंच अपने बलबूते अपने खर्चे से हमारे भाइयों का तो खाली तन से और मन से सहयोग लेता है। हमने इससे काफी बार कोशिश भी करी है कि भाई कुछ पैसे का भी हमारे सहयोग ले लिया कर, लेकिन ये पैसे से मना कर देता है और ये बोलता चाचा मेरे को बहुत कुछ मिला हुआ है, मेरे को दादी के सत्संग में मेरे को पैसा लगाने दो। भगवान से भी बड़ा दर्जा बताया गया गुरु का, क्योंकि भगवान को अगर कहीं ना कहीं भगवान तक पहुंचाने में एक गुरु का योगदान होता है। बिल्कुल वो गुरु मानता है, मेरे को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है। हमारी माँ का दिया हुआ ही ज्ञान हो या प्रेम है और मैं उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गुरु का तो यही काम है कि भाई जैसे कि हम जीव हैं, अज्ञान में जब तक हम भ्रम में भय में हैं, क्लेश में हैं, अंधकार में हैं, विषय वासनाओं में है, तेरा मेरी में है, मारा मारी में है, झपटा झपटी में है, किसी का दिल दुखाने में है, ये तो सब पशुता का व्यवहार है, मनुष्यता का व्यवहार नहीं है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं और भाई हम पहले मनुष्य बने, हम अपने अच्छे कर्म करें, उससे पहले अच्छे विचार करें और हम अब एक प्रेम की गंगा बहाएं, सब में दया हो, सब हम खुद भी सुखी रहें और हमारे कारण न मन से न तन से न वचन से कोई भी जीव हमारी तरफ से कोई काली ना पाए, किसी को दुख ना मिले। हमारे पूरे परिवार की यही है सीख। अभी हमारे कारण भाई एक भगवान भजन की तरफ एक सत्संग का ये सहारा मिला हुआ है,
तो हम सब भाई चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं, और खास श्रेय तो इसमें चुनीलाल का है, और हमने मारे हैं, और ये सब हमारे को हमारी माता जी से मिला हुआ बख्शीश है। लेकिन बात जैसे सरपंच ग्रामीण ने बताया जी कि सरपंच चुनीलाल यहाँ से बने, हाँ जी, वो भी आपकी देन है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ना वो तो मैं बता दिया, उसका बड़ापन है, ठीक है, वो ठीक है, मैं अपने आप में बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैंने समय समय पर उसको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करी है, ठीक है। मालिक की उसके ऊपर बड़ी कृपा है, मालिक की बड़ी दया है, और वो एक चांद के रूप में या सूरज के रूप में हमारे परिवार का एक कुल का एक दीपक है, ठीक है। हमारे को बड़ा गर्व है इस बात पर। गुरु दीक्षिणा क्या लेना चाहोगे चुनीलाल जी से? मैं तो गुरु दीक्षिणा ये है, अगर बेटा इस परिवार में ये सत्संग परंपरा बनी रहे, हम सभी को जितना भी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम पूरा परिवार चुनीलाल समेत सभी को सुख दें, हम किसी को दुख ना दे, ठीक है। और अपने संसारिक कर्म सत्कर्म निभाते हुए उस मालिक से हमेशा अपनी बंदगी में, सत्संग में, ज्ञान में, योग में, जोग में, सुमरण में, उसकी याद में, उसके विरह में, उसके विराग में, और विरक्त होकर के परमात्मा से हम लगे रहे। मैं बता देता हूँ, चुनीलाल एक मानव आदमी है, कम से कम भी सत्संग कराता है तो कम से कम भी 250-300 आदमियों को तो खाना खिलाता है, और सबको जितने बैठेंगे सबको 10-10 रुपये देता है। तो चुनीलाल बेकार नेक नीति का आदमी हमारे भले काम में नहीं है। हम तो उन्होंने कहा है भगवान इसकी पूरी आयु दे और इसकी इज्जत वो नहीं है। राम राम भाई। क्या नाम आपका? सम्मत। चुनीलाल किस आदमी है जो हालिया सरपंच संघेड़ा से किस प्रकार का आदमी है? बढ़िया है, ये खासियत है उमें इसी खासियत सरपंच दौड़ भी है, सबका भला था, सबका बड़ा सब क्यों चली जाओ इसका गांव का भी क्या भला करे है ना करे है? करे के करे घड़ी खातर हमारी खातिर ये गाड़ बनाओ ला रहा, काम करना है और क्या करा हमारे। ऐसा सरपंच तो आज तक ना कदे हो यार, ना कदे हो, और 4 की जमानत करके ना जब सरपंच बनया था। हाँ, इतना अच्छा सरपंच है, इतना अच्छा सरपंच, हम इसके गैर लाग रहे थे। एतवार ने प्रोग्राम क्यों करवा हुआ है आज पहला हफ्ते का उतरता महीना में पहला हफ्ते एतवार ने सत्संग इसकी माँ ने बोला था, वो एक करवाने लग गया है। कहना चाहूंगा कि इनका जो भाव है ना वो बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, उनके गुरु रूप में ये है जी। वैसे मैं कबीर पंथी हूँ जी, मेरा गुरु आश्रम है सोदत, मुख्तियार दास नाम है, लेकिन मैं तो यही हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इनका प्रेम भाव बढ़ता रहे गुरु में और मालिक में। थोड़ा सोदत आश्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। हाँ, सोदत आश्रम के बारे में कबीर पंथी आश्रम है जी, और वहाँ जो हमारे गुरु महाराज जी पिछले 50 साल से रहते थे, वो अब उनका शरीर पूरा हो गया, लगभग ज्यादा मैं ही रहता हूँ, गुरु जी का चला मैं ही बाणा जी, मैं ही रहता हूँ ज्यादा। कबीर साहब के बारे में कोई ऐसा विचार जो हमारे दर्शकों के लिए लाभदायक हो? कबीर साहब देखो जी, सत्पुरुष है, प्रकट होए, और पर जो प्रकट होए वो गुप्त हो सकते, वो पैदा नहीं हुए जी। कबीर साहब स्वयं आप कहना देदारी नहीं थे, देदारी नहीं, सूक्ष्म शरीर में थे। हाँ, जैसे आत्मा है ना, आत्मा दिखती नहीं, ऐसे आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है। वैसे वो मालिक है, कभी कुछ भी कर सके उनके सामने, कुछ बोलना असंभव नहीं है, सब संभव है उनके सामने। नमस्कार। हाँ जी साहब जी। सत साहब जी, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को इस प्रोग्राम के बारे में, जिस प्रकार चुनीलाल जी जो प्रोग्राम करवाते हैं उसके बारे में? सबसे ऊंचा ज्ञान जो होता है वो एक जो साइंस साइड है ना, ये है, और बहुत से डॉक्टरी लाइन इसी से आई है, और ये हवाई जहाज इसी से चले हैं, और जो फोन बने हैं ये भी इसी से बने हैं, साइंस से। तो साइंस जहाँ खत्म हो जाए अहद आगे, उससे आगे ये अध्यात्म ज्ञान शुरुआत हो है। शुरुआत का मतलब है कि यहाँ से यहाँ इसकी कोई हद नहीं है। जो संतों का जो ज्ञान है, हाँ, इसका अंत हो गया, शुरुआत है वहां से, साइंस जहाँ से खत्म हुई। तो ये जितना इस जीव को यो जन्म और मरण में उलझा हुआ है, और अपने कर्मों के अनुसार इसने जो जो कुछ करना है, जो कराया है, उनको यो खत्म करवाने के लिए सत्संग धरा है, संतों ने इशारा दिया है। नाद बिंद का यो शरीर है, नाद बिंद को भी समझना भी नाद बिंद क्यों है, और ओंग सोंग में इसका भाषा है, इसको भी समझना पड़े है।
तो संतों का असली मेन तरीका ये है जी, देखो कि यही लोभ से, लालच से, क्रोध से, काम से, इनसे हटा हुआ है और एक सत पुरुष इंसान का रूप बना हुआ है। यानी कि इंसान, ये तो कुत्ते बिल्ली भी अंडे ऐसे तो, पर इंसान का रूप जो है ये जब बनेगा जब ये इनसे उल्टा हट जाएगा, सबसे एकांत होना, उसी को नाम जो है वो इंसान का रूप बताया गया है। कहते ना इंसान बन जा, तो इंसान जब बने जब वो अपनी इच्छा को खत्म कर ली है। लेकिन हमारा जो कहना है वो ये है कि भाई एक जीव के लिए कहा है कि भाई तू लिकड़ना है तो ऐसे लिकड़ेगा, जीजा तू लोभ में, काम में, क्रोध में, अहंकार में जो रहेगा तो तेरे को कोई जगह नहीं से, नरक से। जैसे कि संतों ने जो दिया है भी 5 साल रह गए तो फिर जन्म लेकर न, और वो 5 साल पूरे करके फिर भी आ जाएगा। और जो कर्म जैसे हो भोगने के लिए तैयार है रेस। लेकिन यहाँ पिछले यहाँ छटवा देते हैं जो सारे जो संत जो बोलिया ना, संतों ने जो विचार दिया है, इनकी वाणी सुने बिना इसका भाव बदलेगा नहीं जी। इसका भाव बदलना जरूरी है। भाव बदलने के बाद यो जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। जन्म मरण का जिक्र है सारा, और कुछ नहीं है। अच्छा, जो ये गुरु बनाते हैं, हाँ इनका गुरु बनाने का क्या महत्व है और क्या क्या लक्षण देखें गुरु में कि ये सही मायने में एक सच्चा गुरु है, या इसमें कोई ऐसा इसको ये गुरु बनने के लायक है भी या नहीं है? हाँ जी, गुरु के बारे में ये है कि गुरु जो बनने का होगा ना, वो तो पहले बता देगा, न्यारा देखेगा, ज्ञान में बढ़ेगा जीव। ज्ञान समझ में होगा, ज्ञान समझ में नहीं आता तो कुछ दिन के लिए उन्हें समझ सीखनी चाहिए। एक जैसे पहले राजा हुआ करते ना, तो वो अपने साथ हेड़ी रखा करते। हेड़ी को कहते हम अपने आप आम भाषा में पाली कह दें जिसने। तो राजा ये कहता भाई शिकार को लाओगे तुम घेर घोट के चाहे कहीं से भी लाइयो, लेकिन इस जगह के लिए काटना है मेरे आगे के, गोली मारूंगा मैं। तो ये गोली मारनी है तो ये जो नाम देनिया बन रहे हैं बहुत से, क्योंकि देसी हिसाब का बता रहे हमको सच्चाई तो ये है कि आप मानोगे भाई आपने अच्छी बात होगी, झूठी बात स्वभाव होगी, अच्छी ना स्वभाव है। क्योंकि संसार का यो कदे बताया है, मान ली कि कोई पाछली चर्चा ऐसे ही। तो इसलिए जो गुरु का जो मतलब है, गुरु का मतलब हो से गुरु, गु माने अंधेरा और रू माने चांदना। जो अंधेरे में से चांदने में लावे वो गुरु हो से। कुछ लोग जैसे शिव को भी गुरु के रूप में मानते हाँ, ये हैं। ठीक है। ये तो जो सना ये जन्म मरण छूटने से नहीं है, ये अंदर है। इस संसार के गुरु हैं, ये संसारी गुरु हैं, संसार के रहने वाले हैं। जो अध्यात्म जो गुरु है ना, वो जरूरी है। जो शब्द का मार्ग की जो जानने वाला हो, वो बताने वाला वो है। अच्छा, क्या गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं उतरा जा सकता? देखो जी, गुरु के बिना, गुरु के वो है, गुरु शब्द हो है। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो कैसे पार हो जाओगे? विचार के देखो, गुरु एक गुरु शब्द है, ज्ञान गुरु है। ये कि यो दे का गुरु हो सक जो इसको शिक्षा दे को शब्द से मिला हुआ है, और शब्द फिर उसने राम से मिला दे सको, राम कर दे। सुन राम कहाँ है? राम यो खुद है। थोड़ा तेज बोलिए जी। अच्छा, एक बात तो जो यहाँ से सरपंच है चुन्नी लाल जी, और किस प्रकार के आदमी हैं, वो जिस प्रकार ये प्रोग्राम करवाते हैं हर महीने, वो कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगा है, समाज सेवक भी हैं, तो अच्छे हैं, हर अच्छा है। कैसे के क्या आशीर्वाद देना चाहोगे आप? ये आशीर्वाद आए बात सरपंच बना बढ़िया काम लगा, हम दाई भी ना जावा हाँ, और बढ़िया सत्संग सुन के जावा हाँ। ये जो सारा खर्चा है ये चुन्नी लाल जी उठाते? हाँ, हम नहीं देते 5 पैसे भी। अच्छा, सत्संग में तो हमने भी लेकर हर छोड़ के भी आवा है। बहुत से सत्संगों में हमने देखा है जो आप जैसी महिलाएं हैं और बैठी बैठी सो जाती हैं, बोर हो जाती हैं, उनका कर्म। तो क्या इस प्रकार की भी सिचुएशन आप लोगों के साथ? अब अपने दिमाग हो है, किसी ने चाहो हो, किसी ने नहीं हो जाए है ना हो। हाँ, तो अभी खुश हो इस सत्संग से? सांझे बता पांठा का आवा जो डाई मरते आवा हड़े। और चुन्नी लाल को क्या आशीर्वाद देना चाहोगी? जो हम ये सेवा दे, एक दे दी फिर बनाओ भगवान, हम धन्यवाद जी। हाँ, सुधा नाव पुता फड़ो, हम धन्य का प्रधानमंत्री मोदी की जगह थे आवा इसने बस। राम जी, राम राम। क्या नाम आपका? प्रेमलता। अच्छा, चुन्नी लाल सरपंच को क्या आशीर्वाद देना चाहोगे? चुन्नी लाल सरपंच को जियो खूब फड़ो, फूल पड़ो, खूब बढ़िया काम करे है जी। बढ़िया काम कर। हाँ, खूब। राम जी, राम क्या राम नाम आपका? मामकर। चुन्नी लाल सरपंच कैसे हैं?
मैं तो जामन जामन की सो पालन की पढ़ावन की अरे वे काम देखो इसना आशीर्वाद। हाँ मैं तो हम तो सारा काम को सू। हाँ ये काम आशीर्वाद देखो, ये भाई बाण भाई सब बैठा से ना, ये आशीर्वाद देगा। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। जिस प्रकार बताया सभी महिलाओं ने कि ऐसा सरपंच तो मिल रहे को ना, और एक तन बोली बोले चुन्नी लाल तबले हमारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए मोदी जी रहा। क्या कहना चाहो आप भी बता दो। भाई मैं इन सब का बेटा हूँ, ये माताएं हैं मेरी, इनका आशीर्वाद है और मेरा सौभाग्य है, इनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। सब सत्संग की माया है। हम तो हर महीने पिछले 10 साल से सत्संग करवा रहे हैं यहाँ पे। मेरे चाचा जी बलेराम जी फौजी हैं, वही मेरे गुरु हैं। और मतलब मान लो पूरा गांव ने बहुत सागर का पार तारोगे आप तय, पूरा गांव खातिर सत्संग करवा लियो आप। देखो सत्संग तो बढ़िया, अच्छे आदमियों का संग है, सत्संग है, अच्छी बात हो है तो जी। और ये महीने में एक दिन हम इसी में सेवा में लगाते हैं जी। हर सारा खर्चा आप अपनी गोद उठा सब नुकसान ला रहे, बोला खर्चा ना देते प्रधान जी मत हो रहे। भाई ऐसा आशीर्वाद है जिनका क्या खर्चा लागना, इसमें कुछ ना, राम का नाम में क्या खर्चा लाग गया, कुछ खर्चा नहीं लगता राम का नाम में। सब सेवा में क्या खर्चा लागे, सेवा करो। तुम्हारी दशकाती क्या कहना चाहोगे रे? दशकाती यही कहना चाहूँगा जी, समय निकालो, परमात्मा को याद करो और देश के विकास में अच्छा योगदान दो। बच्चे पढ़े लिखे, बुजुर्ग आदमी सत्संग करें और अच्छी तरीके से रहो। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत से पार उतार सकती है। सत्संग सच्चा ईश्वर का नाम है और संग इनका संतों का। इसके सिवा और संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो कि इंसान के जीव को पार कर सकता है। संगीड़ा गांव में पूछ रहे भाई, जिस प्रकार प्रधान जी बारे में बताओ, प्रधान जी ने हैं लोग कि प्रधान जी ने ये जो आदिया सरपंच चुन्नी लाल है संगीड़ा गांव में, यो तो बस प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक का मांग लोग का कि भाई प्रधानमंत्री बना दो, ईसा सरपंच तो पाओ एक होने सारे कोई नु है भाई, ईसा बढ़िया समाज सेवी है, गांव में चमका लाग रहा है। और भाई सब तो बड़ी बात है, पूरा गांव में बहुत सागर पार कर तारन खातिर स्पेशल या सत्संग का प्रोग्राम करवाओ आई भी ने। और कोई भाई झूठ मानने कोई भाई झूठ मानने तो आगे देख सका भाई एतवार ने प्रोग्राम करवाओ है और पूरा गांव गवांड और आगे सत्संग का मजा ले है और राम के नाम लेवे हैं और नुमाले खान पीन का भी प्रोग्राम चला हुआ, भंडारा वंडारा भी करा है। तो सारे भाई वीडियो शेयर करियो। और आज चुन्नी लाल का जी का गुरु भी दिखाया हुआ हमने, किसी लागी कमेंट करके जरूर बताइए। सारे भाई राम राम, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।